जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेचुरल गैस का डिटेल एनालिसिस। बट उससे पहले आपका भाई एक चीज आपको बताना चाहता है कि आपके भाई ने कुछ दिनों से एक भी वीडियो अपलोड नहीं करा। उसका एक रीजन था, क्योंकि आपका भाई पिछले कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। डिस्टर्ब चलने के मेजर 2-4 रीजन थे, उसमें एक मेरा यूट्यूब का रीजन था। मैं इतना अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए लेवल निकाल रहा हूँ, बट आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप लोग प्यार तो कर रहे, वीडियोस पे मेरे को व्यू तो आ रहे, बट यारो सब्सक्राइब बटन दबाने में आप लोग बहुत हिचकिच कर रहे हैं। आप अगर एक सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके भाई का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो कि मैं आपको हर बारी बताता रहता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट होगा तो मैं इससे बेटर वीडियो आपके लिए बनाने का ट्राई करूंगा। और अब फिलहाल आ रही महाशिवरात्रि के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और उस पावन अवसर पर आपका भाई करने वाला है लाइव स्ट्रीम स्टार्ट, मतलब 7 मार्च से आपका भाई लाइव स्ट्रीम पे आने वाला है। तो लाइव स्ट्रीम पे अगर आप आपके भाई को दिखना चाहते हो तो जाइए यार, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल गैस एनालिसिस वीडियो। आप लोग अगर नेशनल गैस की मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं हमें एक इंपॉर्टेंट रेंज से रिजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये रेंज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। आप अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो मार्केट क्या हुआ था, यहाँ से ही फ्रेश बाइंग लिया था। मतलब फर्स्ट टाइम मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कहां से आया था, इसी रेंज से आया था, जो कि रेंज हमारे पास में 120 से 125 वाला है। मतलब ये हमारे लिए क्या बन चुका है, एक डिमांड जोन था। उसके बाद मार्केट ने बाइंग आया, बाइंग आने के बाद मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया। जैसे मार्केट फिर से 320 के रेंज के पास में गया, यहाँ से आया था, मार्केट में सेलिंग आया था। सेलिंग आने के बाद आप देखोगे मार्केट रेस्ट कहाँ पे किया था, हमें कहीं ना कहीं सेम रेंज पे मार्केट रेस्ट करता हुआ नजर आया था। मतलब इस रेंज पे मार्केट ने क्या किया था, कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे हमें क्लियर कट क्या दिया, क्या देखने को मिला, फिर से मार्केट में डाउन साइड से क्या देखने को मिला था, बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर बनने के बाद आप देख ही पा रहे हो बायर्स कितना स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव थे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार बना था। ग्रीन बार बनने के बाद आप देखोगे मार्केट में अच्छा खासा हमें एसएल हंटिंग करता हुआ मार्केट नजर आया था। एसएल हंटिंग करता हुआ नजर आया था। एसएल हंट होने के बाद मार्केट क्या किया, इस रेंज को फिर से रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद जैसे मार्केट फिर से अपसाइड में भागा तो नीचे आया ही नहीं। मतलब ये रेंज क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज हमारे लिए बन चुका है। तो मार्केट इस बारी क्या किया, मार्केट इतना बड़ा फॉल लेने के बाद रेस्ट कहाँ पे किया, रेस्ट हमें सेम रेंज पे करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमारे पास में है 130 से 125 वाला एक डिमांड जोन। इस रेंज पे मार्केट क्या किया, डाउन साइड से रिजेक्शन लिया। मतलब यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बाइंग बायर्स का इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कब देखने को मिलेगी, तो मेरे हिसाब से हमें एक अच्छी खासी बाइंग तभी देखने को मिल सकती है जब मार्केट फिर से हमें 180 की रेंज पे एंटर होता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट फिर से इस 180 के रेंज में एंटर हो जाता है, मान लीजिए नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट इस 180 के रेंज पे सस्टेन कर देता है, तो उसके बाद में मार्केट में कहीं ना कहीं अपसाइड में मोमेंटम आ सकता है। और अपसाइड में अगर मोमेंटम आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए रेजिस्टेंस जोन, जो कि होगा 240। और सेकंड टारगेट हमारा कहीं ना कहीं बन सकता है, जो कि ये होने वाला है 280 से 285 वाला हमारा सेकंड टारगेट बन सकता है मार्केट में, अगर मार्केट इस रेंज पे सस्टेन कर देता है। और अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज को अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है 280 को, इस रेंज को अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे मार्केट आपको रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है, तो आपको लिख के देता हुआ मार्केट में एक अच्छी खासी हमें तगड़ी बाइंग चलती हुई नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें मार्केट में सबसे ज्यादा फोकस करने वाली लेवल रहने वाली है 180। 180 पे मार्केट क्या कर रहा है, अगर 180 पे आपको हल्का सा भी मार्केट बाइंग लेता हुआ नजर आता है तो आप यहाँ से बिल्कुल भी रिस्क लेकर अपसाइड में जा सकते हो। और मैं आपको बता देता हूं, अगर मार्केट डायरेक्शन पकड़ लेता है तो आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट इस रेंज से बन सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है 180 की रेंज पे। इस रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है, तो आप चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम ने हमें क्लियर कट हमें क्या दिखाया है, एक बाइंग प्रेशर डाउन साइड से दिखा। आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट में एक प्यारा सा कैंडलस्टिक फॉर्म हो चुका है, जो कि एक मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है यही सपोर्ट जोन, मतलब जहां पे मार्केट ने बाइंग लिया था। मतलब 175 से 180 वाला रेंज हमारे लिए क्या बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड में भी जा सकता है, और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है और अपसाइड में सस्टेन कर देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें फिर से अपसाइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। और हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, तो मेरा हिसाब से हमारा फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं बन सकता है। तो हम फर्स्ट टारगेट तो पहले यही रखने वाले 250, और हमारा सेकंड टारगेट हम 300 रखने वाले। अगर मार्केट इस रेंज में फिर से एंटर होता है तो कहीं ना कहीं ये बायर्स क्या हो जाएगा, फिर से इंटरेस्टेड हो सकते हैं और फिर से मार्केट को क्या कर सकते हैं, अपसाइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बनने वाला है 300। अगर मार्केट फिर से 300 को ब्रेकआउट कर देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट पूरा ट्रेंड चेंज करता हुआ हमें नजर आ सकता है, और फिर से मार्केट अपसाइड में जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो मार्केट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंज बन चुका है वो बन चुका है 175 से
180 वाला रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। इस रेंज पे मार्केट क्या करेगा? अगर मार्केट अप साइड में एंटर हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं, आप सीधा-सीधा बाइंग साइड में जा सकते हो और आपके ये 2 टारगेट्स आपको मार्केट में रखने चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमें वीकली टाइम फ्रेम पर भी क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट में हमें कहीं न कहीं बायर्स लोग इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। मतलब बड़ी टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम हमें क्या बता रही है कि मार्केट में हाँ भाई, बाइंग चल रही है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो आप लोग अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट एक अच्छा खासा फॉल लिया। फॉल लेने के बाद आप अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक सिमिलर डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, मार्केट ने डाउन साइड से क्या बनाया? उसका एक उन ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है। ट्रेंड लाइन बनाया है, मार्केट में एक मंथली टाइम फ्रेम पर डाउन साइड से सपोर्ट भी है। मतलब अब मार्केट क्या किया? फॉल लिया। फॉल लेने के बाद यहाँ से रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट सपोर्ट कहाँ पे लिया? ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट क्या कर रहा है? अपसाइड में जाने का ट्राई कर रहा है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बन चुका है फिलहाल तो मार्केट में? फिलहाल तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है ये डब्ल्यू का निकलाइन। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होता है, मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है और इस रेंज पे आपको रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो तुरंत आपको बाइंग में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक आपको क्लोज करता हुआ नजर आता है तो उसके बाद में आप बिल्कुल भी नेक्स्ट डे बाइंग का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल तो मार्केट ट्रैप करने का ट्राई कर सकता है। बट सबसे बड़े टाइम फ्रेम, मिड टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम सब क्या देखे रहे हैं? मार्केट में बाइंग हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बायर्स लोग का इंटरेस्ट हमें मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट हमें एक श्योर शॉट एंट्री कब देखने को मिलेगी? जब मार्केट फिर से 175 से 180 के इस रेंज पे एंटर होता हुआ हमें नजर आएगा। मतलब अगर मार्केट फिर से इस रेंज में एंटर होता है तो उसके बाद में हमें सोचना नहीं है, सीधा सीधा बाइंग साइड में जाना है और मार्केट में मैंने जो टारगेट बताया वो आपको सीधे सीधे रखने। बट जब तक मार्केट इस रेंज में नहीं है आपको न्यूट्रल रहने का ट्राई करना है। और आप हाँ, यहाँ से आप बिल्कुल भी पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल भी ना बनाए, यहाँ से आप स्मॉल स्कैल्पिंग ट्रेड बना सकते हैं। मतलब जैसे मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है आप बाइंग जा सकते हो और जैसे रेजिस्टेंस पे आ रहा है आपको सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मार्केट इस रेंज पे रेजिस्टेंस पकड़ के एक स्ट्रॉन्ग रेड बार भी बना सकता है, क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर फिलहाल है। जब तक मार्केट 180 के रेंज पे जाता नहीं है तब तक मार्केट में प्योरली बायर्स हमें इंटरेस्टेड होते हुए नजर नहीं आ सकते। तो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली रेंज हमारे पास में रहने वाली 175 से 180 वाली, इस रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है। तो आप चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मंडे के दिन में आपके पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट बन सकती है, किन रेंज से आपको ट्रेड करनी चाहिए और किन रेंज से आपको बचना चाहिए। मार्केट गैप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। आप अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट क्या करता हुआ नजर आया था हमें फ्राइडे के दिन हमें कहीं ना कहीं मार्केट क्या करता हुआ नजर आया था? एक कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया था। मतलब इस रेंज में एक रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करने के बाद आप देखोगे मार्केट हमें क्लोज करता हुआ नजर आया है हमें कहीं ना कहीं 153 पे, इस रेंज पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है? तो मेरे हिसाब से यहाँ से पॉसिबल है मार्केट एक गैप अप ले सकता है। अब गैप अप क्यों ले सकता है? क्योंकि आप फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करना जानते होगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट क्या कर चुका है। मार्केट तो उसका 100% का टारगेट कंप्लीट कर 100% पे रिजेक्शन ले चुका है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है यहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है। फिबोनाची एक्सटेंशन 80% टाइम राइट निकलता है, 20% टाइम रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ से क्या आ सकता है? बाइंग आ सकता है। मतलब आने वाला मंडे क्या हो सकता है? मार्केट में गैप अप हो सकता है। अगर मार्केट मंडे का दिन गैप अप होता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बन सकता है? तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बन सकता है फिलहाल तो, जो कि होने वाला है हमारे पास में 154। ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर गैप अप हो रहा है और यहाँ से आपको रिजेक्शन लेता हुआ मिलता है तो आप सीधा सीधा बाइंग साइड में जा सकते हो और आपका टारगेट मार्केट में बन सकता है 158। ये रेजिस्टेंस जोन हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है। अगर मान लीजिए इस रेंज को मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट करता है तो आपको लिख के दिखता हो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 164। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या देता हुआ नजर आ सकता है आपको? 164 वाला मार्केट नेक्स्ट टारगेट आपको देता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट 164 को भी मंडे के दिन ब्रेकआउट कर देता है, थर्ड टारगेट आप मार्केट में बना सकते हैं 172। 172 मार्केट के पास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्यों है? क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने क्या किया था, इस रेंज में कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हुई थी और मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद आप देखोगे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ही एक फॉल आया था, मतलब एक शार्प फॉल हमें डाउन साइड में आता हुआ नजर आया था। तो मार्केट अगर अप साइड में 164 वाला टारगेट आपको देता हुआ नजर आता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, सेलर्स लोग फिर से एक्टिवेट होने का ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट 164 को ब्रेकआउट दे देता है, आपका सेकंड टारगेट अचीव कर देता है, तो इस रेंज में आपको ट्राई करना चाहिए आपका 100% क्वांटिटी बुक करने का। आपको फ्रेश ट्रेड कब ढूंढना चाहिए मेरे हिसाब से? तो फ्रेश ट्रेड आपको ढूंढना चाहिए 172 के ऊपर मार्केट फिर से एंटर होने के बाद। अगर मार्केट इस रेंज में फिर से एंटर होता है और यहाँ पे आपको सेटअप बनता है तो फिर से आप बाइंग साइड में जा सकते हो। बट फिलहाल यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट क्या करेगा,
यहाँ पे रिजेक्शन लेगा और फिर से डाउन साइड में आएगा और ये जो रेजिस्टेंस है इसको एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा और फिर से अपसाइड में निकलने का ट्राई कर सकता है। तो आपको 164 ब्रेक होने के बाद इस रेंज में ट्राई करना है आपकी 100% क्वांटिटी बुक करने का। तो ये था गैप अप का सीन। गैप अप में आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाले 158, सेकंड रेंज 164 और थर्ड रेंज आपके पास में बनने वाले 170। ये तीनों रेंज में आपको मार्केट खेलता हुआ नजर आ सकता है गैप अप होने के बाद। अब करते हैं गैप डाउन की बात। अब मान लीजिए मंडे के दिन हमें गैप डाउन होता हुआ मार्केट नजर आता है, तो हमें सेलिंग कब करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से हमें सेलिंग तभी करनी चाहिए जब मार्केट इस रेंज के नीचे हमें ओपन होता हुआ नजर आता है। मतलब 152 के और नीचे अगर मार्केट ओपन होता हुआ नजर आता है और फिर से इस रेंज पे हमें इस रेजिस्टेंस जोन पे हमें रिजेक्शन फेस करता हुआ मार्केट नजर आता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो कि रेंज हमारे पास में रहने वाले 153। ये रेंज पे अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद में हम सीधा सीधा सेलिंग साइड में जा सकते हो। उसका रीजन क्या बनने वाला है? तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन होकर फिर से इस रेंज पे रिजेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का डाउन साइड में टारगेट आपको देता हुआ नजर आ सकता है 144। ये टारगेट आपको मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है, जो कि मार्केट जहां से रैली लिया वो एक टारगेट हेड एंड शोल्डर के मुंह पे मार्केट दे सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है। तो गैप डाउन में आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन सकती है कहीं ना कहीं 153। इस रेंज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन आपको लेता हुआ नजर आता है तो आप बिल्कुल भी यहाँ से डाउन साइड में प्लान कर सकते हो और आपका फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं रख सकते हो 150 और 150 के बाद आप सेकंड टारगेट आपका रख सकते हो। जहां से मार्केट की मूव स्टार्ट हुई है हेड एंड शोल्डर की, वो है 144। ये आपका सेकंड टारगेट रह सकता है। अगर मार्केट 144 को भी डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है तो आपको खाली ट्रेल करते हुए जाना है, क्योंकि ये पूरा रेंज क्या है, एक सेलिंग रेंज है। अगर मार्केट यहाँ पे फिर से एंटर हो जाता है तो कहीं ना कहीं सेलर्स लोग क्या कर सकते हो, मार्केट को फिर से डाउन साइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हो। तो हमारे लिए सबसे गैप डाउन में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है, जो कि बनने वाले 150। अब आप बोलोगे इतना बड़ा हमें डिमांड जोन क्यों ड्रॉ करके दिया है? क्योंकि आप अगर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने टच किया है। मतलब रैली के बाद यहाँ पे टच किया, बाइंग आया। बाइंग आने के बाद आप देखोगे मार्केट रिट्रेस कहाँ पे किया, इस रेंज पे किया, उसके बाद फॉल आया। मार्केट रिट्रेस कहाँ पे किया, इस रेंज पे किया, फॉल आया। मार्केट ये यहाँ पे रिजेक्शन कहाँ पे लिया, सेम रेंज पे लिया, फॉल आया। उसके बाद में मार्केट सपोर्ट कहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। मतलब ये जो रेंज है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ से मार्केट अप में भी भाग सकता है, यहाँ से मार्केट डाउन में भी भाग सकता है। तो गैप डाउन में आपको डाउन साइड में तभी प्लान करना चाहिए जब डाउन साइड में मार्केट 148 को ब्रेकआउट देगा। और अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डाउन साइड के टारगेट्स भी आपको बता दिया। आपका फर्स्ट टारगेट अगर मार्केट इस रेंज पे ओपन हो रहा है तो आपका फर्स्ट टारगेट बन सकता है 150 और सेकंड टारगेट आपका बन सकता है कहीं ना कहीं 143 के बाद आपका थर्ड टारगेट बन सकता है मार्केट में 138। ये रेंज पे आपको मार्केट खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। मैं एक बार आपको सब इंपॉर्टेंट रेंज बता देता हूँ, वो सब लेवल्स आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। तो डाउन साइड में आपके पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनने वाले 138, उसके बाद में बनने वाला है आपके मिड रेंज 149 और रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके पास में बनने वाला है 157। सेकंड रेंज आपके पास में जो एक सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस बन सकता है मार्केट में, जो अपसाइड का आपका एक टारगेट बन सकता है, वो है 164 और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस एरिया 170। यही रेंज पे आपको मार्केट खेलता हुआ नजर आ सकता है मंडे के दिन मेरे हिसाब से। तो इस रेंज में आपको मंथ पूरा वीक मार्केट खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो यही रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए और आपको पता है आपके भाई की रेंज कैसे वर्क करती है। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी यारो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।